हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। तो आज का जो टॉपिक है प्रमुख कलाकार है, प्रमुख कलाकारों का ग्रुप है जो आपका पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 करा दिया है। अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट ने वॉच नहीं किया है तो आप उसको जरूर देखिएगा। जितने भी पॉइंट्स हैं आपको बहुत अच्छे से आसानी से क्लियर हो जाएंगे। मैंने डिटेल्स में कराया है तो आप उसको पार्ट 1 जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रमुख कलाकार है उन्हीं ग्रुप के बारे में बात करेंगे। और जितने भी यहाँ पे कला मतलब जो आर्ट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, कोई सा भी आर्ट एग्जाम हो, चाहे आपका एमबीपीसीएस का हो या फिर आपका वो एस्टेट का हो, DSSB का हो, NVS का हो, KVS का हो या फिर RPSC का हो या फिर यूपी हायर एजुकेशन का हो, मतलब जितने भी हैं यहाँ पे, जितने भी आर्ट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हुए हैं वो आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये भी बता देते हैं जितने भी हैं ऑल न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मध्य प्रदेश के किस कलाकार ने फ्राइडे ग्रुप की स्थापना करी। तो सब लोग ने फ्राइडे ग्रुप तो पढ़ा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा होगा। बाई चांस नहीं पढ़ा है तो हम बता देते हैं। तो यहाँ पे फ्राइडे ग्रुप है, देवयानी कृष्ण है, MF हुसैन है, विष्णु चिंचालकर है या फिर NS बेंद्रे हैं। तो बताइएगा फ्राइडे ग्रुप की स्थापना किसने करी है। तो सभी लोग जानते हैं जो फ्राइडे ग्रुप की स्थापना करी है वो किसने करी है, विष्णु चिंचालकर ने करी है। और सभी स्टूडेंट बताइएगा स्थापना कब हुई है ये भी बताइएगा। सभी स्टूडेंट बताइएगा, जल्दी से फटाफट बताइएगा कि जो मध्य प्रदेश में फ्राइडे ग्रुप है, कल ये आया था ना मिलान करने के लिए फ्राइडे ग्रुप कहाँ है, स्थान दिए थे, ठीक है। तो ये जो है मध्य प्रदेश का है फ्राइडे ग्रुप, इसको याद रखिएगा। और यहाँ जो है इसके संस्थापक हैं, ठीक है, जिन्होंने स्थापना करी थी वो कौन है, विष्णु चिंचालकर है। और कब करी है, 1964 में करी है। कब करी है, 1964 में करी है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है, विष्णु चिंचालकर को जानते हैं ना, लैंडस्केप पोर्ट्रेट जो बनाते थे, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलो ये तो मिलान वाला आ गया है। चलिए तो मिलान के बारे में पहले बात करते हैं। यहाँ पर कंवर कृष्ण, हिम्मत शाह, अनुपम सूद, मोहन सामंत। और यहाँ पर सब ग्रुप लिखे हैं। ग्रुप 80-90 है, दिल्ली शिल्पी चक्र है, ग्रुप 8 है और बॉम्बे ग्रुप है। यहाँ पर तो चलो ऐसे ही देखते ही आंसर दे देंगे। तो सभी स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा कि कंवर कृष्ण जो है किससे संबंधित है, वो हो जाएंगे दिल्ली शिल्पी चक्र से हो जाएंगे, यानी कि सेकेंड नंबर। हिम्मत शाह किससे संबंधित है, ग्रुप 80-90 से संबंधित है। ग्रुप किससे संबंधित है, 80-90, यानी कि फर्स्ट नंबर। अनुपम सूद कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएंगे ग्रुप 8 से संबंधित हो जाएंगी, ठीक है। अनुपम सूद किससे संबंधित हो जाएंगी, ग्रुप 8 से संबंधित हो जाएंगी। इनका हो गया थर्ड नंबर। मोहन सामंत किससे संबंधित है, तो इनका बॉम्बे ग्रुप, ठीक है। मोहन सामंत बॉम्बे ग्रुप, यानी कि 4 नंबर। तो 2134 इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, कौन से कलाकार किस ग्रुप से संबंधित है, ये बहुत एग्जाम में आता है, आप लोग को जरूर याद करना चाहिए। ये जो सीरीज है, देखो मैं आपको साथ साथ में पढ़ने का तरीका भी बताती हूँ कि आप लोग ऐसे तैयारी करें। जैसे ये सीरीज खत्म हो गई, आप उसको एक बार देखिए, समझिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो बातों में चैट उसमें ध्यान दे देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं क्वेश्चन को देखते हैं, लर्न कर लेते हैं, यहीं पर जैसे देखते ही वैसे ही लर्न कर लेते हैं। ये स्मार्ट बच्चे होते हैं। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन देखा करो, जैसे कि आप लोगों ने क्वेश्चन देखा, थोड़ा सा टाइम लीजिए, आधा मिनट में आप लोग को मुझे लगता है कि याद हो ही जाएगा। इससे बार बार रिपीट करेंगे ना, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसको बार बार रिपीट करेंगे, आपको साथ साथ में लर्न भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय समकालीन कला युग में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने करी। ये तो बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो भारतीय समकालीन कला युग में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने करी है, बताइएगा। राम किंकर, रथिन मित्रा, परितोष सेन या फिर निरोध मजूमदार। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर इसका जो कौन सा हो जाएगा, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना निरोध मजूमदार। वैसे यहाँ पर इसकी स्थापना किसने करी है, बताइएगा। कलकत्ता ग्रुप, जिसको कहते हैं ग्रुप 43, क्या कहते हैं, ग्रुप 43 कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कितने कलाकारों की संख्या थी, इतने जो है यहाँ पर कितने कलाकार थे, कलकत्ता ग्रुप 43 में कितने थे कलाकारों की संख्या, कलाकार सदस्य की संख्या बताइएगा सभी स्टूडेंट। और साथ साथ में संस्थापक बताएगा। तो संस्थापक तो सभी को पता है ना, मूर्तिकार कौन हो जाएंगे,
कलकत्ता ग्रुप के ग्रुप 43, तो ये तो पता है ना कि स्थापना 43 में हुई है, 1943 में। यहाँ पर जो है मूर्तिकार है कौन? प्रदोष दास गुप्त। ये है इसके मतलब जो संस्थापक की स्थापना जिन्होंने करी है वो है प्रदोष दास गुप्त हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रदोष दास गुप्त हो जाएंगे। इसको याद रखिएगा। अगर हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे कितने कलाकार थे? 8 कलाकार। कितने थे? 8 थे। तो यहाँ पे उन्होंने ये करा है, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना 8 कलाकारों ने। ठीक है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि जो ग्रुप 80-90 में कितने कलाकारों के सदस्य थे? बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताइएगा कि यहाँ पर ग्रुप 80-90, जो 80-90 पढ़ा है ना, ग्रुप 80-90, तो इसमें यहाँ पे कलाकारों की सदस्य की संख्या कितनी थी? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सदस्यों की संख्या पूछी जाती है, स्थापना का टाइम पूछा जाता है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी तो सभी लोगों को पता है ना, कलकत्ता ग्रुप के यहाँ पर कौन कौन है, सभी को पता है ना, तो सभी को पता ही होगा। तो चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर, भारतीय चित्रकारों द्वारा स्थापित समूह को सही कालक्रम के से चुनिए। तो ये है कि मतलब जो सबसे पहले आया है, सही कालक्रम अनुसार है, तो इसका मतलब ये समझ जाइएगा कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? जो सबसे पहले जिसकी स्थापना हुई थी वो सबसे पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर तो देख के ही लग गया होगा सभी लोग को, जो सबसे पहले इस ग्रुप में जो सबसे पहले है वो कौन सा हो जाएगा? बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताइएगा, सभी इसको ऊपर कर, और साथ साथ में जो स्थापना भी हुई है वो भी जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अब तो समझ ही जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर यंग तुर्क, पैग, देन दिल्ली, और फिर उसके बाद ग्रुप 80-90। अच्छा, यहाँ पर तो 3 है, एक यंग तुर्क, फिर पैग ग्रुप, फिर दिल्ली शिल्पी चक्र, देन ग्रुप 80-90। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका, यहाँ पर इसको अच्छे से याद रखिएगा। और जितने भी है यहाँ पे, जितना है पैग ग्रुप को बताइएगा, दिल्ली शिल्पी चक्र का बताइएगा, और यंग तुर्क जितना भी है, यंग तुर्क। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिएगा जितना भी है, और उसका संस्थापक जो भी है वो भी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर KHRA, कलकत्ता ग्रुप, गोपाल घोष सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी, कवल कृष्ण बॉम्बे ग्रुप, गणेश पाइन दिल्ली शिल्पी चक्र। तो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं KHRA की, पहले बात करते हैं KHRA किससे संबंधित हो जाएंगे? बताइएगा, तो ये हो जाएंगे बॉम्बे ग्रुप, बॉम्बे प्रोग्रेसिव ग्रुप, यानी कि किससे? पैग ग्रुप। ठीक है, ये हो जाएगा पैग ग्रुप। तो पैग ग्रुप की स्थापना कब हुई है? बताइएगा, 1947 में हुई है। कब हुई है? 1947 में हुई है, जिसके संस्थापक कौन है? FN सूजा हैं। और फिर है गोपाल घोष किससे रिलेटेड है? कलकत्ता समूह, यानी कि 3rd नंबर 1st नंबर। तो कलकत्ता समूह, इसकी स्थापना कब हुई है? 1943 में हुई है। ठीक है, जिसको यहाँ पे ग्रुप 43 के नाम से भी जाना जाता है। और इसके संस्थापक कौन है? प्रदोष दास गुप्त हैं। कवल कृष्ण किससे संबंधित हो जाएंगे? दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित हो जाएंगे, यानी कि 4 नंबर। इसका कौन सा टाइम है? 1949 है। कितना है? 1 मिनट यहाँ पे लिख देती हूँ, 1949। ठीक है, इसके कौन है? BC सान्याल है। ठीक है, ये चीज तो हो गया। अब हम बात करते हैं गणेश पाइन किससे संबंधित है? सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी ग्रुप, यानी कि 2nd नंबर। तो 3142 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कलाकार BC सान्याल किस कलाकार समूह से संबंधित थे? ये तो बिल्कुल अभी बताया है मैंने, तो ये तो सभी लोग जानते ही हैं। अगर नहीं भी बताया हो तब भी जानते होंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ा होगा। अगर देखो वीक स्टूडेंट है तो वो परेशान ना हो कि बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं कि इतनी जल्दी आंसर दे देते हैं, हम नहीं दे पाते हैं। ये कभी नहीं सोचना चाहिए, हमेशा ये सोचना चाहिए हम सबसे आगे हैं, हम सबसे ज्यादा होनहार हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा। तो आप लोग उसको देखिए, समझिए, आप भी इंटेलिजेंट हो जाएंगे जब आप लोग डेली क्लास करेंगे। खुद भी नहीं पता लगेगा कि कब हमको लर्न हो गया, खुद भी नहीं पता लगेगा। ये भी स्टूडेंट उसी मतलब किसी टाइम में आते थे उसी कैटेगरी में कि
कि मतलब जब याद ही नहीं होता था, भूल जाते थे, और वो आज इतना टाइम प्रैक्टिस करते करते आज इतने ज़्यादा हैं कि अगर हम ओरल कराते हैं तो ओरल भी अब बहुत अच्छे से कर लेते हैं। पहले तो ओरल क्लास तो मना ही कर दिया था सारे स्टूडेंट, मैम ओरल मत कराइए, ओरल नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन होते तो याद आ जाता, तो मुझे ओरल क्लास बंद करनी पड़ी। अब देखो सब बच्चे, अब आज यही बच्चे जिद करते हैं मैम ओरल कराइए, ओरल के लिए अब एक्साइट होते हैं। चलिए तो जल्दी से कराएंगे, बस डेट आ जाए बस उसके बाद कराते हैं। चलिए तो फिर बताइएगा, बीसी सान्याल है किस कलाकार समूह से संबंधित है? तो सभी लोग समझ गए होंगे कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर बीसी सान्याल है तो आपका हो जाएगा दिल्ली शिल्पी चक्र। कौन सा हो जाएगा? दिल्ली शिल्पी चक्र हो जाएगा। एक मिनट, कौन सा हो जाएगा? दिल्ली शिल्पी चक्र हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना पूछा जाता है किसकी, दिल्ली शिल्पी चक्र का, तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1949 में हुई है। कब हुई है? 1949 में हुई है। अगर यहाँ पे दिल्ली शिल्पी चक्र में पूछा जाता है कि कौन है ऐसे कलाकार दिल्ली शिल्पी चक्र के जो मूर्तिकार हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? वो हैं धनराज भगत हैं। कौन है? धनराज भगत हैं। अगर पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन से ऐसे कलाकार हैं जो दिल्ली शिल्पी चक्र के दृश्य अमूर्त कलाकार हैं, तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर राम कुमार हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा कौन सा कलाकार है जो दिल्ली शिल्पी चक्र, दिल्ली से जो है वो ग्राफिक का कलाकार है, तो बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताइएगा, वो हो जाएंगे कंवल कृष्ण हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा जितना मैंने आपको यहाँ से बताया है दिल्ली शिल्पी चक्र का। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है प्राणनाथ मागो। प्राणनाथ मागो ने सभी पढ़ रखा है ना? तो प्राणनाथ मागो ने किस कलाकार समूह की स्थापना करी है? बताइएगा। प्रगतिशील कलाकार समूह, चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज, दिल्ली शिल्पी चक्र, या फिर बड़ौदा स्कूल ऑफ आर्ट। तो सभी लोग जानते हैं कि जो प्राणनाथ मागो हैं वो किस समूह की स्थापना करी है? वो भी इन्होंने समूह की स्थापना की है, वो है दिल्ली शिल्पी चक्र। ठीक है, प्राणनाथ मागो ने किस कलाकार समूह की स्थापना करी है? वो है दिल्ली शिल्पी चक्र। और कब करी है? तो पता है ना, 25 मार्च 1949 को। ठीक है, 1949। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी याद रखना कि कौन से ग्राफिक कलाकार हैं, कंवल कृष्ण हैं, कौन से मूर्तिकार हैं, धनराज भगत हैं, कौन से अमूर्त चित्रकार हैं, राम कुमार हैं। ये सब आप लोग छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप लोग उसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिलान है। आज तो मिलान वाले बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो चलिए मिलान वाले की तरफ बढ़ते हैं। पहले बढ़ते हैं बॉम्बे ग्रुप, दिल्ली शिल्पी, ये सभी लोग ने पढ़ रखा है, चोल मंडल सारे ग्रुप में पढ़ रखा है। तो जल्दी से फटाफट आंसर लगाइएगा कि इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा। पहले हम बात करते हैं बॉम्बे ग्रुप की बात करते हैं। तो बॉम्बे ग्रुप है, ये किसे कौन से कलाकार संबंधित है? तो यहाँ पर के हैंचर लिखा है, के हैबर। ठीक है, बॉम्बे ग्रुप से कौन से हो जाएंगे? के हैबर हो जाएंगे, यानी कि 3rd नंबर। दिल्ली शिल्पी चक्र है, दिल्ली शिल्पी चक्र से कौन संबंधित हो जाएंगे? दिनकर कौशिक हो जाएंगे, यानी कि 1st नंबर। द कलकत्ता ग्रुप ये किससे संबंधित हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका, किससे संबंधित हो जाएगा? कमला दास गुप्ता। किससे संबंधित हो जाएगा? कमला दास गुप्ता। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चोल मंडल KCS पनिक्कर, यानी कि 4 नंबर। तो सभी लोग मैच कर लीजिएगा, सभी लोग का बिल्कुल राइट आंसर है। तो 3124 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बाकी आप लोग को बता देते हैं बॉम्बे ग्रुप की यहाँ पर जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 1957। जो दिल्ली शिल्पी चक्र की कब हुई है? 1949 हुई है। कलकत्ता ग्रुप 1943, चोल मंडल आपका 1966। ठीक है, तो ये तो चीज हो गया आपका। और ये भी एक ग्रुप नहीं था, चोल मंडल याद रखिएगा, ये क्या था? एक विलेज था। ठीक है, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 12 कलाकारों का समूह जो इंडियन पेंट मेकर्स गिल्ड के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर ये वाली बात आती है कि ऐसा कौन सा ग्रुप है जो मतलब 12 कलाकारों का, पहले तो ये याद रखना कि इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड में कितने कलाकारों का समूह है? 12 कलाकारों का समूह है जिसको नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है।
की स्थापना पूछ रहा है, सॉरी क्या पूछ रहा है यहाँ पर, स्थापना पूछ रहा है। 1970 है, 1980 है, 1990 है या फिर 2000 है। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि 12 कलाकारों का समूह जो था इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड, उसकी स्थापना कब हुई है, तो बिल्कुल यहाँ पर 1900 में हुई है। कब हुई है, 1900 में हुई है। अगर यहाँ पर पूछता है, क्या पूछता है, इसके संस्थापक कौन है, तो बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताइएगा इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे। आपको मैंने ये शायद कल ही कराया था कि यहाँ पर जो प्रिंट मेकर्स गिल्ड के संस्थापक कौन हो जाएंगे, जयंत गजेरा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे इसके संस्थापक, एक मिनट, जयंत गजेरा। जयंत गजेरा है प्रिंट मेकर्स गिल्ड के ये संस्थापक हैं, ये चीज याद रखिएगा। बाकी इसके अलावा यहाँ पर इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड के, देखो साथ साथ में यही पूरा पढ़ा देती हूँ, इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड। तो यहाँ पर याद रखिएगा, एक है जगदीश स्वामीनाथन है, ठीक है, जगदीश स्वामीनाथन है यहाँ पे जो इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड से संबंधित हैं। चाहे तो आप लोग लिख भी सकते हैं। एक है गुलाम मोहम्मद शेख, ठीक है, कौन हो जाएंगे, गुलाम मोहम्मद शेख हो जाएंगे, उसको आप लोग याद रख लीजिएगा। और इवन यहाँ पर प्रिंट मेकर्स गिल्ड में ज्योति भट्ट भी हैं। कौन है, ज्योति भट्ट भी हैं। और यहाँ पे जितने 12 कलाकार हैं, 12 कलाकार कुल टोटल, ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। बाकी जितने भी हैं वो सब उसको मैं नोट मतलब करवा दूंगी नोट्स में, ठीक है। अभी तो एग्जाम नहीं होने जा रहा है, आप लोग आराम से उसको पढ़िएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा। आपका इतना है कि एग्जाम तक मैं बहुत अच्छी तैयारी करवा दूंगी, बस जितना है कि उतना आप लोग जरूर पढ़िएगा। बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर जल्दबाजी रहती है, जल्दबाजी के चक्कर में वो ना इधर के रह जाते हैं ना उधर के रह जाते हैं। आप देखो पेशेंस बना के रखो, जितना मैं करा रही हूँ ना, कम से कम दूसरी तीसरी बार एक बार कोर्स खत्म कर चुकी हूँ, तो अब आप लोग को पता है ना कि अच्छे से करवा ही दूंगी आप लोग को, तो आराम से हो भी जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में हुई थी। तो ऑप्शन है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है, ग्रुप 1890 है, शिल्पी चक्र है, कलकत्ता ग्रुप है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो सभी लोग जानते हैं कि कौन सा वो ऐसा ग्रुप था जिसमें पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में हुई थी, वो है ग्रुप 1890 है, ठीक है, ये चीज याद रखना। और यहाँ पर ये जो है मतलब ये क्या है कि इसकी जो स्थापना मतलब जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, रविंद्र भवन नई दिल्ली, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा ये वाला। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये मतलब ये भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि किसकी प्रदर्शनी ऐसी थी जो इसकी तीसरी व अंतिम प्रदर्शनी वो हुई थी, वो किसके साथ हुई थी। तो आप लोग बता सकते हैं कि 1950 में हुई थी, किसके, पैक ग्रुप के साथ हुई थी, ठीक है, किसके साथ, पैक के साथ हुई थी, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखना, किसके साथ हुई थी, पैक के साथ हुई थी 1950 में, ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्रुप 1890, ग्रुप कौन सा है, 1890 को यह नाम देने के पीछे यह क्या था। ग्रुप 1890 स्थापित हुआ, इसके 1890 सदस्य थे, जिस भवन में स्थापित हुआ उसका नंबर 1890 था, ठीक है, तो ये तो सभी लोग जानते हैं। तो बाकी और सभी लोग जानते हैं, बाकी ये है, अब वो जिस भवन, अब भवन का नाम अगर पूछता है तो आप लोग क्या बता सकते हैं, जे पांड्या, ठीक है, तो आप लोग ये बता सकते हैं पांड्या के मकान नंबर था ये जे पांड्या का मकान नंबर है 1890 जो नंबर था, इसी के पीछे यहाँ पर इस ग्रुप का नाम 1890 पड़ गया। क्वेश्चन नंबर है 12 है, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष में हुई है, बताइएगा 1935 में, 1940, 1943 या फिर 48। तो बताइएगा कि कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने करी है, सभी लोग जानते हैं ना किसने करी है, 1943 में करी है। और कब हुई है, और किसने इसके संस्थापक, प्रदोष दास गुप्त, ठीक है, प्रदोष दास गुप्त हो जाएंगे, ठीक है, कौन से हो जाएंगे, प्रदोष दास गुप्त। और कितने कलाकारों का समूह था, सभी को पता है ना, 8 कलाकारों का समूह था, ठीक है, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किस कलाकार ने चोल मंडल की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान दिया। तो ऐसा कौन सा कलाकार है, ये तो वो जो आप लोग को बहुत आसान लगेगा, किस कलाकार ने चोल मंडल की स्थापना के लिए करने में सर्वाधिक योगदान दिया, वो है KCS पनिक्कर हैं। और KCS पनिक्कर जो हैं ये पहले बता देते हैं, चोल मंडल कभी आता है कि ये ग्रुप है, ये क्या है, तो आप याद रखना ये एक गांव है। यहाँ पर क्या होता था,
जो चोल मंडल है, चोल मंडल का तो चलो पहले वो स्थापना बता देते हैं कि KCS पनिक्कर ने कहाँ पर इसकी स्थापना, चेन्नई कहाँ पर, वो 1966 में, ठीक है। तो ये 1966 में, इसका स्थापना का टाइम जो है 1966 है। अगर हम यहाँ पर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि यहाँ पे बाटिक कपड़े का निर्यात होता था, क्या होता था, ये क्या होता था, बाटिक कपड़े का निर्यात, यानी कि एक्सपोर्ट किया जाता था बाटिक कपड़े का निर्यात। तो वहां पर इसको भेजा जाता था, और कहाँ पर भेजा जाता था, वो थी जगह, कभी कभी हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन सी जगह पर भेजा जाता था बाटिक कपड़े। अब देखो इंडिया जो थे, इंडियंस जो थे, उनके पास बहुत टैलेंटेड था पहले तो, बहुत सारा जितना भी कारीगर का जितना भी वो होता है, वो सब काम, जो कढ़ाई बुनाई ये सब काम बहुत होता था, और इन लोगों में बहुत टैलेंट था। इतना जो अंग्रेज लोग थे उनमें इतना टैलेंट कहाँ था, तो ये लोग जो करते थे वो निर्यात करते थे, और वो निर्यात करते थे तो उससे उनके पास पैसे भी आते थे। और यही चीज है, पूछ लिया जाता है कि बाटिक कपड़े का निर्यात कहाँ होता था, वो होता था इटली में होता था। कहाँ पर, इटली में होता था, ठीक है। तो आप लोग इसको भी, ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, मद्रास चोल मंडल क्या है? चोल प्रदेश की कमिश्नरी है, या फिर, ये तो अभी पूछा ही था तो ये तो सभी लोग जानते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, कलाकारों का एक गांव है। बाकी स्थापना सभी लोग जानते हैं 1966 में हुई है, ठीक है। और बाकी सभी लोग पता है बाटिक कपड़े का निर्यात होता था, इटली में होता था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार हैं, तो तैयब मेहता, हयात बर्ड, गुलाम मोहम्मद शेख या फिर गायतोंडे। तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार हैं तो वो कौन है, तो वो हो जाएंगे गायतोंडे हो जाएंगे। और गायतोंडे किस लिए जाने जाते हैं, ये एक क्या है, एक पेंटर है। और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के अगर पूछा जाता है संस्थापक कौन है, तो आप लोग क्या बताएंगे, जल्दी से बताइएगा सभी स्टूडेंट कि इसके संस्थापक कौन हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है, तो बिल्कुल यहाँ पर सूजा हो जाएंगे। सूजा ही नेता है, सूजा ही घोषणा पत्र भी इन्होंने लिखा था, ये सब भी हैं, ठीक है। और सचिव भी यही है, तो सूजा इसके संस्थापक सदस्य हो जाएंगे पैक ग्रुप के, ठीक है। अगर बाई चांस से पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1947 में हुई है, सभी को पता है ना। अगर पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन से ऐसे कलाकार हैं जो पैक ग्रुप के जो मूर्तिकार हैं, जो कौन है, सभी लोग आप लोग बताइएगा, कौन से ऐसे कलाकार हैं जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के क्या है, मूर्तिकार हैं, ठीक है। कौन है मूर्तिकार, बताइएगा। तो सभी स्टूडेंट बताइएगा मूर्तिकार कौन है, तो वो हो जाएंगे सदानंद बाकरे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सदानंद बाकरे, ये हो जाएंगे, ये है मूर्तिकार। तो याद रखिएगा पैक ग्रुप के कौन है, कलकत्ता ग्रुप के मूर्तिकार कौन है, ग्राफिक कलाकार कौन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इसलिए पूछा जाता है कि ना, कि आप लोग को गुमराह करने का बड़ा आसान तरीका होता है, मतलब ये है कि आप लोग भटक जाएं बस। तो बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। AD 90 ग्रुप कहाँ गठित हुआ या स्थापना कब हुई, एक ही बात है। तो मुंबई, कलकत्ता, पटना या फिर बड़ौदा। तो सभी लोग जानते हैं कि ग्रुप 80 90 जो है वो कहाँ गठित हुई है, वो हुई है बड़ौदा में हुई है। और बड़ौदा में कहाँ पर, भावनगर गुजरात। कहाँ पर, भावनगर गुजरात। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे ग्रुप 80 90 के सदस्यों की संख्या कितनी थी, वो जल्दी से बताइएगा। तो ये सदस्यों की संख्या है 12 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 12 सदस्य हैं। अगर पूछा जाता है कि इसके संस्थापक कौन है, तो जल्दी से बताइएगा, ग्रुप 80 90 के संस्थापक कौन हो जाएंगे, बताइएगा। तो वो हो जाएंगे जे स्वामीनाथन। कौन हो जाएंगे, जे स्वामीनाथन हो जाएंगे। ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से 80 90 ग्रुप के कौन है, यानी कि 80 90 ग्रुप के सदस्य कौन है, हिम्मत शाह, जग्गू भाई शाह, नटवर शाह, सतीश गुजराल। तो ये तो चलो ऐसे ही देख के बता देंगे, ग्रुप 80 90 ग्रुप के कौन हो जाएंगे, वो है हिम्मत शाह। अगर पूछा जाता है ग्राफिक कलाकार कौन है, तो बताएंगे आप लोग ज्योति भट्ट। ग्रुप 80 90 से कौन है संबंधित, ज्योति भट्ट है, ज्योतिंदर मान शंकर भट्ट, ये है मेल, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। और यही वो है यही है ग्रुप जिसमें पहली बार अंतिम प्रदर्शनी लगी थी, ठीक है। तो ये भी चीज आप लोग याद रखिएगा।
और बाकी यह पूछा जाता है कि कौन से ऐसे कलाकार, कभी कभी हो सकता है कि पूछ लिया जाए कौन से ऐसे कलाकार हैं जो कवि, कला इतिहासकार भी हैं और चित्रकार भी हैं। चित्रकार और प्लस आप लोग बताइएगा, ये देखो आप लोग क्वेश्चन बताइएगा कौन से ऐसे कलाकार हैं जो ग्रुप 80-90 के चित्रकार प्लस कवि और क्या है प्लस इतिहास, हाँ कला इतिहासकार भी हैं। बताइएगा कौन है। तो बताइएगा सभी स्टूडेंट, वो है गुलाम मोहम्मद शेख। याद रखिएगा कौन है, गुलाम मोहम्मद शेख। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, अगर एक भी चीज़ भूल गए सब गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको बहुत अच्छे से सभी लोग याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी स्थापना सभी को पता है ना ग्रुप 80-90 की, वो है 1963 में हुई है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं ग्रुप 80-90 ग्रुप का कौन सा कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार कवि, और ये तो क्वेश्चन आ ही गया है, चलिए तो बताइएगा सभी स्टूडेंट है, सभी को पता है ना, तो वो हो जाएंगे गुलाम मोहम्मद शेख हो जाएंगे। और बाकी सभी को पता है ये किससे संबंधित है, ग्रुप 80-90। क्वेश्चन नंबर 90 है, 80-90 ग्रुप का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन है। देखो आप लोग तो कितनी जल्दी आसानी से कर लेंगे, क्योंकि यही चीज होती है, 2-3 पॉइंट आप लोग याद कर लेंगे ना, तो आप लोग के 4-5 क्वेश्चन तो यूं ही आसानी से क्वेश्चन लर्न हो जाएगा। तो हिम्मत शाह, GM शेख है, ज्योति भट्ट है, जयराम पटेल है। तो सभी लोग जानते हैं इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर ज्योति भट्ट हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी सभी लोग को पता है ना इसकी जो है स्थापना कब हुई है, 1962 में है। यहाँ पे औपचारिक रूप से इसे मान्यता मिली थी 1963 में, यहाँ पर उसे मतलब स्वीकृति मिली थी 1963 में। तो ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है यहाँ पर, प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी हैदराबाद, मद्रास, मुंबई या फिर दिल्ली। तो बताइएगा प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई थी, तो बिल्कुल यहाँ पर मुंबई में हुई थी। कब हुई थी, मुंबई में। तो आप लोग बताइएगा कब हुई थी, कब हुई थी, 1949 में हुई थी। अगर पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई है, स्थापना कब हुई है, 1947 में इसकी स्थापना हुई है। और बाकी ये प्रगतिवादी समूह यानी कि किसकी बात कर रहा है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, याद रखिएगा प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की बात कर रहा है। तो ये है जो इसका स्थापना हुई है, याद रखिएगा 1947। और इसकी जो पहली प्रदर्शनी हुई थी वो 1949 को हुई थी, मुंबई में हुई थी। बाकी इसके सचिव नेता वो हैं FN सूजा हैं, यहाँ पे पैक ग्रुप के। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्रगतिशील समूह की स्थापना कब हुई है। तो दिल्ली मतलब स्थापना हुई है कौन से स्थान में, लखनऊ, मुंबई या फिर मद्रास। तो सभी लोग जानते हैं अभी अभी आया ही था, तो बिल्कुल यहाँ पर मुंबई हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सी डेट में, 1947 में। ठीक है, तो अच्छी बात है कि आप लोग ये दो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। ये भी नहीं कि एक सेम लैंग्वेज है, उसका है सबकी अलग अलग स्क्रिप्ट है। तो आप लोग इसको देखो, देख सकते हैं कि किस टाइप से कैसे क्वेश्चन कर लिए जाते हैं, तो थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग को उसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, चोल मंडल ग्राम किस राज्य में है, बताइएगा केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। तो सभी लोग जानते हैं कि चोल मंडल ग्राम किस राज्य में हो जाएगा, वो है यहाँ पर तमिलनाडु है, तमिलनाडु, चेन्नई। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा चेन्नई में है। चेन्नई में यहाँ पर जो है चोल मंडल मद्रास कला जो ग्रुप है। ठीक है, कभी मद्रास या फिर मद्रास तो पहले नाम था, अब वर्तमान चेन्नई। तो इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है, KCS पनिक्कर हैं। कौन है, KCS पनिक्कर हैं। बाकी आपको मैंने बताया था यहाँ पे बाटिक कपड़े का निर्यात होता है, और कहाँ पर होता है, तो ये जो है होता तो चेन्नई में था, ये बाटिक कपड़े का निर्यात होता था कहाँ के लिए, इटली के लिए, ये इटली भिजवाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। ग्रुप 80-90 की स्थापना किसने करी है, बताइएगा। तो सभी लोग जानते हैं किसने करी है, वो है यहाँ पर J स्वामीनाथन है। ठीक है, ग्रुप 80-90 की स्थापना किसने करी है, J स्वामीनाथन ने करी है। और इसकी जो स्थापना हुई है 1962 में हुई है, औपचारिक रूप से 1963 में हुई है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 है, चोल मंडल कलाकारों के गांव की स्थापना किसने करी है, बताइएगा। KCS पनिक्कर ने करी है,
रे रामचंद्रन ने करी है या फिर केजी सुब्रमण्यम या फिर वेद नायर। तो यहाँ पे चोलमंडल कलाकारों ने गांव की एक स्थापना करी, किसने करी है, वो है KCS पनिक्कर हैं, जिनको यहाँ पे स्थापना का टाइम यहाँ पर 1966 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1966। तो ये क्या था, एक गांव था जिन्होंने कलाकारों ने मिलकर एक एक गांव की स्थापना करी, जिसमें लोग यहाँ पर, जिसमें से मूर्तिकार हो गया और शिल्प, हस्तशिल्प वाला काम हो गया, जो हाथ से कढ़ाई बुनाई जो भी होती है उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था चोलमंडल के कलाकारों ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्त। कौन मूर्तिकार? प्रदोष दास गुप्त किस कला संगठन से संबंधित हैं, बताइएगा। दिल्ली शिल्पी चक्र, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ कलकत्ता, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ मुंबई या फिर बड़ौदा कला संगठन। तो यहाँ पर इसका जो टाइम हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ कलकत्ता, ये हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई है, बताइएगा। तो 1943। तो पता है ना कि ग्रुप 43 के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26 प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप संबंधित है तो RS बिष्ट से असित कुमार हल्दर, MF हुसैन या फिर SJ श्रीखंडे। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप संबंधित है वो किससे हो जाएगा, MF हुसैन से हो जाएगा, जो है पैक ग्रुप, ठीक है, जो है पैक ग्रुप वो किससे संबंधित हो जाएगा, MF हुसैन से हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको भी जरूर याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है। तो 27 है कि प्रगतिशील कलाकार समूह का गठन किस वर्ष हुआ, तो बताइएगा। पैक ग्रुप की ही बात कर रहा है, तो बताइएगा यहाँ पे समूह का गठन किस वर्ष हुआ है, तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर इसका हो जाएगा 1947 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1947 हो जाएगा। तो वही बात कर रहा है, पैक ग्रुप की बात कर रहा है। तो अब तो मुझे लगता है कि सब लोग को एकदम रट गया होगा। अगर बाई चांस कभी कभी पूछा जाता है इसका उद्घाटन किसने किया है, तो यहाँ पर बता सकते हैं मुल्क राज आनंद ने किया है, ठीक है। तो यहाँ पे पैक ग्रुप की जो पहली प्रदर्शनी हुई थी उसका उद्घाटन यहाँ पे किसने किया था, मुल्क राज आनंद ने किया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे पहला कलाकार समूह बना, तो प्रगतिशील समूह, बंगाल समूह, तुर्क या फिर कलकत्ता समूह। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर सभी लोग जानते हैं इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, यंग तुर्क। एक मिनट, तो कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पे तुर्क हो जाएगा, ठीक है। यंग तुर्क है जो सबसे पहले यहाँ पर कलाकार का समूह स्थापित किया गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था, PAG समूह, आधुनिक समूह, बॉम्बे समूह या फिर 1890 समूह। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया वो है यहाँ पर ग्रुप 1890, ठीक है, जिसमें यहाँ पर इसकी स्थापना कब हुई है, 1962 और बाकी औपचारिक रूप से 1963 में हुई है, ठीक है। तो कहाँ पर हुई है, वो थी रविंद्र भवन दिल्ली, ठीक है, रविंद्र भवन दिल्ली हुई है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें से किस समूह ने मिल में बने कागज पर चित्रकारी का तेज तरीका विकसित किया। तो बताइएगा कि इनमें से किस समूह ने मिल में बने कागज पर चित्रकारी का तेज तरीका विकसित किया। प्रगतिशील कलाकार, तो कौन सा ऐसा कलाकार है, इतने सारे कलाकार हैं तो आप लोग बता सकते हैं, तो बताइएगा। तो वो है प्रगतिशील कलाकार समूह में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, आधुनिक चित्रकारी कलाकार समूह नहीं था, दिल्ली शिल्पी चक्र का भी ऐसा कुछ नहीं था, कालीघाट यहाँ पर। तो यहाँ पर वो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर आधुनिक चित्रकारी कलाकार समूह, ठीक है। इसका कौन सा हो जाएगा, आधुनिक चित्रकारी कलाकार समूह हो जाएगा, क्योंकि आधुनिक कलाकार ही होते थे जो वॉट्समैन और कैन पेपर ये सब यूज करते थे चित्रकारी के लिए, ठीक है। तो आधुनिक चित्रकारी कलाकार समूह था वो। क्वेश्चन नंबर है 31 है कि बॉम्बे ग्रुप, आपके आज 32 ही हैं, 35 भी नहीं है। बॉम्बे प्रगतिशील ग्रुप समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1965, 1949, 1969 या फिर 1970।
47। तो यहाँ पे बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो याद रखिएगा 1947। ठीक है, यानी कि किसकी बात कर रहा है यहाँ पर? पैक ग्रुप की बात कर रहा है, याद रखिएगा। बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार समूह यानी कि कौन सा हो जाएगा? पैक ग्रुप हो जाएगा, 1947 में हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी हो सकता है कि कितने कलाकारों यहाँ पर जो है इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन था वो तो थे यहाँ पर एफएन सूजा। ठीक है, इसके अलावा जो दो अन्य कलाकार थे उनके जो नाम थे, उनके जो दो देखो, ये तो मेन थे ही, ये तो इन्होंने घोषणा पत्र भी तैयार करा था और ये सचिव भी थे, नेता भी थे, मतलब सचिव नेता यहाँ पर इसी के थे, ओनर तो यही थे। इसके अलावा दो जो कलाकार थे वो है, एक आरा है, ठीक है, एक है आरा, इनको आप लोग याद रखिएगा। और दूसरे कौन हो जाएंगे, मतलब सॉरी, दूसरे हो जाएंगे एक सूजा है और एक हो जाएंगे रजा। ठीक है, एक हो जाएंगे रजा। ये तीनों ही वैसे एक सेम लगते हैं, सूजा, आरा, एक रजा। ठीक है, एसएस रजा है और ये है सैयद हैदर रजा है और यहाँ पर हो जाएंगे एक है आरा है, ये आरा भी है के एच आरा। ठीक है, तो और एक है एफएन सूजा। ये तीन कलाकारों ने मिलकर मतलब जिसकी बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना करी थी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है, भारतीय आधुनिक कलाकार के क्षेत्र में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने करी? बताइएगा। ऑप्शन है के एन मजूमदार, रथिन मित्रा, निरोध मजूमदार या फिर परितोष सेन। आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। तो बताइएगा सभी स्टूडेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे कलाकार ग्रुप की स्थापना किसने करी है? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा वो स्थापना, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना, कलाकार ग्रुप कह रही हूँ, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने करी है? बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर निरोध मजूमदार हो जाएंगे। और कब? यहाँ पर 1943। ठीक है, कलकत्ता ग्रुप यानी कि इसको ग्रुप 43 के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना का जो श्रेय जाता है निरोध मजूमदार को नहीं जाता है, किसको जाता है? प्रदोष दास गुप्त को जाता है। किसको जाता है? प्रदोष दास गुप्त। अब प्रदोष दास गुप्त तो है नहीं ऑप्शन में, तो प्रदोष दास गुप्त हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसके ये बोल सकते हैं कि हाँ चलो फेमस है निरोध मजूमदार। बाकी ये तो आपकी क्लास यहीं पर फिनिश हो गई है। ठीक है, बाकी आप लोग बहुत अच्छे से, आज तो आप लोग की बहुत जल्दी क्लास खत्म हो गई। वैसे इतनी जल्दी क्लास नहीं खत्म होनी चाहिए ना, अभी तो और भी करवाना चाहिए था। चलिए, तो यहाँ पर जितने भी है सभी लोग उसको लर्न करिएगा। ग्रुप 8 है उसको लर्न करिएगा, देखो इम्पोर्टेंट है। ग्रुप 8 है, प्रिंट मेकर्स गिल्ड है, प्रिंट मेकर्स गिल्ड है, उसको लर्न करिएगा। ये बहुत सारे हैं टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्राइडे ग्रुप है, ये सब आप लोग याद रखिएगा। सभी लोग बताइएगा, चलो जाते जाते सभी लोग स्थापना का इसका टाइम बताइएगा। तो फ्राइडे ग्रुप, बाकी मैंने अभी इसी क्लास में बताया है। बाकी आपकी लोग की यहीं पर क्लास फिनिश होती है। बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं आप लोग याद रखिएगा, सभी अच्छे से पढ़िएगा। बाकी पूरी कोशिश करूँगी जितनी भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए क्लास लेकर आऊँ और वो भी बेस्ट क्लास लेकर आऊँ। ये नहीं कि कुछ भी नहीं लेकर आऊँगी, बहुत अच्छी क्लास लेकर आऊँगी ताकि आप लोग को लर्न हो जाए बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चलिए आपकी क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। मतलब हो सकता है कि आपका लाइव क्लास लग जाए 9 बजे या 9:30 बजे, तो आप लोग उसको चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज 7 बजे क्लास होगी नहीं, आप लोग वेट मत करिएगा, इसीलिए मैं पहले से अनाउंस कर दे रही हूँ कि आप लोग की जो क्लास होगी वो होगी 8 या 9 बजे होगी। ठीक है, तो 9 बजे होगी, जहाँ तक है 9 बजे होगी, क्योंकि मैं उस टाइम में हो रही होंगी यहाँ पे आउट ऑफ जर्नी। ठीक है, तो आप लोग उसको करिएगा, इसलिए 7 बजे तक तो पहुंच नहीं पाऊंगी, अभी टाइम लगेगा मुझे पहुंचने में, घर पहुंचने में कम से कम 8 से 9 घंटे लगेंगे। तो फिर मिलते हैं शाम को इवनिंग में लाइव क्लास के साथ। आज फाइनली आप लोग की लाइव क्लास हो जाएगी। तो चलिए फिर मैं तो स्टार्ट कह रही हूँ, स्टार्ट नहीं, आप लोग लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, आप लोग बिना कहे लाइक करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग बिना कहे लाइक करते हैं, कमेंट भी करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए हैं। हाँ, एक स्टूडेंट तो कह रहा था कि मैम तो बटरिंग करती हैं। बटरिंग करने का नहीं है, सीरियसली अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है। बाकी कहने वाले तो कहते रहते हैं, कहना उनका काम है, कहने वालों को थोड़ी ना रुक पाएंगे। तो चलिए फिर खत्म करते हैं आपकी क्लास। ओके, थैंक यू एवरीवन। फिर मिलते हैं 9 o'clock लाइव क्लास में। ठीक है, आप लोग से बातें करेंगे मतलब क्लास के बाद। ओके, थैंक यू एवरीवन।